सो हे गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। बस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, न्यू स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि वाओ, सच में अगर किसी की संतान हो, किसी की औलाद हो, किसी के बेटे हो, तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जिसकी खुद की खुशी की बात छोड़ के खुद के मान सम्मान क्या फर्क पड़ता है यार। अरे पहले तो अपनी माँ की, अपने पेरेंट्स की इज्जत की परवाह है ना, और बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में। अपनी माँ की खुशी की कदर है, अपनी माँ की मान सम्मान और इज्जत की फिक्र है। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। और जॉय तो अपनी माँ के प्यार में अंधी थी, क्योंकि वो बचपन से अपनी माँ की आंखों में सिर्फ रोना ही देखा है, कभी हंसी नहीं देखा। इसलिए तो अपनी माँ की फेस पे सिर्फ खुशी लाना चाहती थी, और अपनी माँ की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो कुछ भी कर सकती है, पर जो भी है यह तो सही रास्ते में होना चाहिए था ना कि गलत तरीका से, गलत रास्ते से, किसी और से छीन के, किसी और से फायदा उठा के। जैसे हमारी इस स्टोरी में गुस्से में जॉय ने रिवेंज लेने की भावना एकदम से बहक गई थी। उसे क्या बोलो, उसे तो मानो पता ही नहीं चल रहा था ना कि वो क्या कर रही थी, या वो जो भी कर रही थी क्या वो गलत है या फिर सही है। उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था यार। मानो वो सब कुछ एकदम से भूल चुकी थी। उसे बस बदला चाहिए थी, सिर्फ बदला। यहाँ पे तो मानो जॉय की माँ, उन्होंने अपनी आंखों से सारी काजत वगैरह पे खुद के नाम देखने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या बोलूं, जिस पे जॉय ऐसे कहती क्या माँ, सब कुछ खुद की आंखों पे देखने के बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है यार। तुम्हें कैसे समझाऊं। देखो माँ, तुम्हें विश्वास हो या फिर ना हो, फिर भी इस मॉल के आसपास की हर जायदाद वगैरह अब से सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। और इसके बाद यहाँ पे कोई भी तुम्हें अपमान तो छोड़ो, तुम्हारी आगे जबान तक नहीं चला सकती। और जबान क्या माँ, और कोई भी तुम्हारी आगे एक शब्द भी नहीं कह सकती। बोलो, अब तो तुम खुश हो ना माँ। तो क्या बोलो यार, सच को तो जॉय की माँ वाकई बहुत ही ज़्यादा खुश थी यार। मानो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुश कभी नहीं हुई, पर आप अपनी औलाद के कारण हुई थी। और अब तो मानो उन्होंने इतनी ज़्यादा खुश थी कि खुशी के मारे उन्होंने एकदम से रो ही दी थी। उन्होंने जॉय की फेस को अपनी दोनों हाथों से थाम ली थी कि बेटा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश, पर मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ना मॉल चाहिए और नहीं कोई जायदाद। बेटा मेरे पास तो सबसे कीमती चीज़ तू है, सबसे महंगा मेरे पास तू है। और तेरे सामने तो ये सारी जायदाद, ये सारे प्रॉपर्टी, ये मॉल कुछ भी नहीं चाहिए मुझे तो बस तू चाहिए बेटा, सिर्फ तू चाहिए। तो अपनी माँ को रोते हुए देख के, उनके पास सुन के तो मानो जॉय भी रोते हुए अपनी माँ को कस के आका ली थी कि माँ क्या बच्चे वाली बात कर रही हो, मैं कहाँ जाने वाली थी, मैं तो तुम्हारी हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी हूँ, और किसकी। तब वो ऐसे बोलते हुए मानो अचानक उसे उसके पापा का याद आ जाती। तो वो दूसरी तरफ घूम जाती कि हाँ मैं और एक इंसान की हो सकती थी, बट सास तो वो इंसान नहीं है, वो इंसान जानवर है, घटिया है, बदतमीज है। मैं चाहकर भी उनके कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। मेरे पास तो अब सब कुछ है, सब कुछ, पर अब बस उन्हें ढूंढना होगा। उस सरपंच को ढूंढ के उन्हें पूछूंगी कि मेरी वो घटिया बाप कौन है। मैं तो उनके पास कभी नहीं जाऊंगी, पर फिर भी मैं बस एक बार उस घटिया इंसान की फेस देखना चाहती हूँ, उनकी चेहरा देखना चाहती हूँ। क्या वाकई उन्होंने कोई इंसान है
या फिर सच में उन्होंने कोई जानवर है, जानवर। मैं बस एक बार उनको खटियाज ऑफिस देखना चाहती हूँ, एक बार। तो वो ऐसे ही गुस्से से कह जा रही थी तो उसकी माँ कहती, क्या बेटा तू अभी भी उस बात को लेके पड़ी है? मैं कह रही हूँ ना कि तुम भूल जाओ बात को। भूल क्यों नहीं जाती? हाँ, क्या मिलती है तुझे उस घटिया इंसान की बात याद करके? हाँ बोल, क्या मिलती है? कुछ नहीं, दर्द अलावा कुछ नहीं मिलता। तो फिर भी उनकी बात याद करती है। मैं कह रही हूँ तो भूल जा बेटा, तो भूल जा। जिस पे जॉय ने अपनी माँ की तरफ देखती है और थोड़ा सा ऐसे ही स्माइल करते हुए, मतलब वो दिखावा कर रही थी कि जैसे जॉय बहुत खुश है कि हाँ माँ मैं भूल गई ना, मैं सब कुछ भूल गई, इसलिए तो मैं यहाँ पे आके रुकी हूँ, और नहीं तो मैं अभी भी वहीं पर ही रहता ना। पर देखो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। बट मेरा वो बदला लेने की बात मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरा बदला है, सिर्फ मेरा रिवेंज है और किसी की नहीं। इसलिए उस बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। मरते दम तक वो बात मुझे याद रहेगी। मैं उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं, मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तो चाहे जब ऐसे रोते हुए ये बात कह रही थी ना, तो सोच को तो मैं बात उसकी माँ को सुनाई नहीं दे रहा था। जिस पर उसकी माँ कहती, क्या बेटा, क्या उधर देख के बक कर रही है, इधर तो आना। तो जैना हंसते ही कहती, हाँ माँ, हाँ मैं तो बस यही कह रही थी कि हाँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, पर पक्का मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, अब से मैं महीने में 2-1 बार जरूर आ जाएंगे। ओके, अब तो खुश हो ना? हाँ। जिस पे उसकी माँ ऐसे मुँह फुला के कहती, हाँ आ जाएंगे। कब से बस एक ही बात कहे जा रहा है ना, पर मेरे साथ कौन रहेगी? हाँ बोल, तू महीने में 2-1 बार आ जाती है, पर मेरे साथ कहाँ रहती है? तू एक दिन रह तो जा ना, बोल आगे से तू मेरे साथ रह जाएगी, बोल ना। तो वो कहती, हाँ माँ, जब आ ही जाएंगे तब तो रहना भी पड़ेगा ना। ऐसे अब अंदर चलो, अरे चलो ना, देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं। सच को तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है माँ, अरे कब आई हो ना। तो उन्होंने भी कहती, हाँ अरे यार मैं भी ना, देखो भूल गई, चल जल्दी से अंदर चल, देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं। अरे चल ना जल्दी से। तो दोनों के दोनों अंदर आ जाते और चाच को तो यहाँ पे किचन में कुछ भी नहीं था यार, मतलब कुछ भी नहीं था खाने की, और जो भी था ना मैंने वो खा नहीं सकती, क्योंकि वो शायद कई दिनों की पड़ा हुआ था, बेकार था, खराब हो चुकी थी, तो वो कैसे ही खा पाती। जिस पे उन्होंने तो अपनी मोहे लटका ली थी कि नहीं बेटा, ये हम कभी नहीं खा सकते, ये सब खाने की बात ना पेट में ज़रूर दर्द होगी, तबीयत भी बिगाड़ सकती है, तो फिर लेने से देना ही पड़ेगा, समझे ना। ये सब खाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो थोड़ा सा टाइम दे दे, देखना मैं फटक से कुछ बना देती हूँ, कुछ इंतज़ाम करती हूँ। ओके। जिस पे जॉय अपनी माँ को पीछे से ऐसे आकार ली थी और स्मेल करते ही कहती, हाँ छोड़ दो, कोई ना, मैं किसी को बुला के तुम्हारी सारी किचन वगैरह क्लीन कर दी हूँ, सफाई कर दी हूँ, फिर किचन में आ जाना, उसकी पहले कभी नहीं, समझे ना। और अब चलो, पहले की तरह हम माँ बेटे ने बाजार में सब्जी वगैरह खरीदने चलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मेरे साथ। तो उन्होंने कहती, क्या तो सब्जी बाजार में जाएगी, सच में? तो जॉय ने हंसती कि हाँ सच में, क्यों ऐसे क्यों कह रही हो, जैसे मैंने कभी बाजार में नहीं गई। हाँ चलो मेरे साथ। जिस पर उन्होंने कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, असल में मुझे पता है कि अगर मेरी औलाद ने बाजार में गई ना, तब तो पूरी बाजार सर पे चढ़ा के लेके आएगी, मैं इतनी सारे सामान क्या करूँगी,
बाद में सब कुछ फेंक देना पड़ती है। तो फिर इतनी क्या जरूरत है साड़ी खरीदने की? देख मैं कह रही हूँ तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को बुलाकर कुछ ला कर आऊँगी, उसी से मेरी हफ्ता गुजार जाएगी। तो रहने दे। जिस पर जॉय कहती, हाँ प्लीज़ क्या कह रही हो? मैं कहा ना कि मुझे तुम्हारी साथ बाजार में जानी है। वैसे काफ़ी दिन हो गया मैं गांव के बाजार में नहीं गई, तो फिर प्लीज़ ना माँ चलो प्लीज़। जिस पर उसकी माँ कहती, हाँ ठीक है जा सकती हूँ, पर मैं जितना कहूँ बस उतना ही, उससे थोड़ा भी ज़्यादा नहीं। क्या मानेगी मेरी बात? जिस पे जॉय कहती, हाँ माँ ठीक है जैसा बोलो वैसा ही होगी, पर अब तो चलो। तो फिर दोनों ही सब्जी बाजार में चले जाती है ना वो ज़रूरी सामान वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि जॉय ने तो चले जाएगी तब तो सारी काम वगैरह उसकी माँ को खुद उठानी पड़ेगी ना मुश्किल से, क्योंकि यहाँ पे तो पहले कोई नहीं था। बट हाँ अब जाने इंतज़ाम कर दिया था ना वो वॉचमैन की, और मेट की भी इंतज़ाम कर चुकी थी ना उसकी माँ का देखभाल करने के लिए। पर वो तो बाद में, अभी तो ऐसा हो रहा था। और छुच को तो सब्जी बाजार में जाते ही छत में जो होटल था ना, छत में दोनों थोड़ा सा खा भी लेती, क्योंकि दोनों को ही भूख लगी थी और खास करके जॉय को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। उसके बाद दोनों ने खाना वगैरह ख़त्म करके उसकी माँ की जो भी ज़रूरी सामान वगैरह खरीदना था ना वो खरीदने लग जाती। दोनों साथ में, मतलब माँ बेटो दोनों साथ में थी, और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थी, मस्ती वगैरह कर रही थी, कभी इंजॉय भी कर रही थी ना इन दोनों माँ बेटों ने। मतलब क्या बोलूँ, वाकई माँ बेटा का प्यार सच में बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। माँ की पसंद का, माँ के हर छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ खरीदना जो है सच में काफ़ी अच्छा लड़का था, माँ के हर चीज़ों के ध्यान रखता था। ये दोनों वाकई बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। तो क्या बोलूँ, मुझे लगता है अगर किसी की संतान हो, औलाद हो, तब तो शायद बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हर पेरेंट्स की, हर माँ बाप की हर छोटी छोटी ख्वाहिश की, उनका पसंद का ध्यान रखना, उनका अच्छा बुराई का ध्यान रखना। तो मुझे लगता है औलाद हो तो बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे इस स्टोरी में हमारी जॉय। वाओ कमाल की औलाद है। लेकिन एक बात तो साफ था कि जॉय तो वैसे ही अपनी माँ के सामने बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मानो उनके साथ हंस हंस के बात कर रही थी, मस्ती कर रही थी, शरारती कर रही थी। लेकिन ये भी तो पूरी सास था ना कि वो जैसे अपनी माँ के सामने हंस हंस के बात कर रही थी ना यार, बिल्कुल वैसे ही उसके अंदर बदले की आग भी अभी भी जली जा रही थी। ओ कभी नीवा ही नहीं था उसके अंदर की आग यार, क्या बोलूं। इधर हम देखती है कि ओह माय गॉड, मतलब क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार, क्योंकि यहाँ पे हम जो देख रही थी ना वाकई और विश्वास होने की कोई बात ही नहीं थी। क्योंकि सोनल की जो पापा था ना यार, क्या बोलूं, सच में वाकई उस सरपंच जी बहुत ही भारी झूठी और घटिया निकला। मतलब उन्होंने तो मानो पहले से सब कुछ जानती थी, और सिर्फ वही नहीं, उनकी तो जॉय की जो उस घटिया गंदा सा बाप था ना, ओह माय गॉड, उनकी तो मानो अभी भी जॉय की बाप के साथ ऐसा सा रिश्ता था। और सिर्फ ऐसा वैसा रिश्ता नहीं यार, बहुत ही खास और बहुत ही करीब की दोस्त थी, जहाँ पे हम देखती है कि कुछ बात को लेके उस जॉय की जो गंदा सा बाप था ना, उन्होंने तो पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा हंस हंस के बात ही कर रही थी कि अरे यार तू अभी भी बिल्कुल वैसे ही है, डरपोक, तो थोड़ा भी नहीं बदला इतनी सालों में। अरे चुसके तो देख कितनी उम्र हो चुकी है, और तू अभी भी ओ कितनी सालों की पुराने वाली बात लेके पड़ी है। हाँ कौन सी पाप, कैसी पाप,
कौन सी पुन्ना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पछताना और क्या ही खिजरात। हाँ मैं तो ये सब कुछ भी विश्वास नहीं करती, कुछ भी नहीं मानती। और सांच को तो ये सब भूल भाल उल्टा सीधा बात ही सोचने की मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है मेरी दोस्त। तो क्या बोलूं यार, यही है जॉय की उस घटिया सा गंदा सा पापी से बाप। और उनकी बात तो सुनो, मतलब क्या बोलूं, कितनी बुरी घटिया है, कितनी बुरी जानवर है। मतलब किसी और की साथ कितनी भी बुरा क्यों ना करो, कितनी भी नाइंसाफी क्यों ना करो, बट उसके लिए तो कोई फिक्र ही नहीं है, उनकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। मनुष्य से उनके अंदर एक इंसान होने के बाद भी कोई इंसानियत ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है किसी और की। मतलब किसी के साथ उन्होंने कुछ भी कर सकती है। वाकई जॉय ने सही कहा था, उसकी बात सही निकला। वह देखने में तो इंसान था, बट सच में इंसान जैसा हैवान था, घटिया था, जानवर था, जिसके अंदर दया माया मोहब्बत प्यार कुछ भी नहीं थी यार, कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोनल की पापा के साथ ऐसे बात वगैरह करी थी, जिसमें सोनल की पापा अपनी दोस्त की बातें सुन के कहते कि अरे यू सीरियस, तो पागल वागल तो नहीं हो गया, तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही है, कैसे इतने झूठ किया जा रहा है। हाँ तो कह क्या रही है, जो समझ के बातें क्या कर, तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे 80-20 साल पहले थी। अरे थोड़ा तो बदल जाना, देख तू पहले जिस तरह थी अब इतनी सालों के बाद तेरा उम्र वैसा नहीं रहा, तो वैसा पहले की तरह यंग नहीं है, तो इसलिए सोच समझ के बात कर। और देख तू वैसा बिल्कुल सही नहीं कर रहा है, अरे अच्छे से सोच समझ के देख। अगर पुरानी वो सारी बातें, वो सारी चीजें कभी भी तेरे सामने आ जाए ना, तब तू क्या करेगी? इस समाज में, इस सोसाइटी में तेरी एक गंदा सा चेहरा कैसे दिखाएगी? हाँ बोल। लोग तो तुझे बहुत शरीफ समझती है, बहुत अच्छा इंसान मानती है, पर असल में तो तू ऐसा नहीं है ना। वैसे सुना तेरी बेटी भी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके लौटी है तेरी पास, उसे भी तो कुछ भी नहीं पता ना। वो बेचारी भी तो खुद को अकेली मानती है, ऊपर से माँ भी नहीं है बेचारी। सब कुछ होते हुए भी हमेशा खुद को अकेली महसूस करती है, अकेली समझती है। अगर उससे कभी भी पता चले कि सिर्फ वो अकेली नहीं, गांव में तूने शादी किया था, और सिर्फ वही नहीं, वहाँ पे तेरी एक संतान भी है, औलाद है, एक बच्चा भी है, और अब तो तेरी बेटी भी बड़ी हो चुकी है, तो ऐसे सोच के देख तेरी गांव की वो औलाद भी कितनी बड़ी हो चुकी है। अगर ये सब कुछ कभी सामने आ जाए तब तो क्या करेगी? देख यार, मैं तेरी दोस्त हूँ, हमेशा से तेरी भलाई चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ, तो सबको और कितनी दिन अंधेरे में रखेगी? मुझे लगता है तुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ वही तेरे लिए सही होगा, और नहीं तो बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। जिस पे उन्होंने गुस्से से कहती, नहीं मैं नहीं मानती उन लोगों को, मैं ना कभी उन लोगों को एक्सेप्ट किया और नहीं कभी करूंगी। और वैसे इतनी सालों की बात तू मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है? हाँ तो मुझे अच्छे से जानती है ना कि जो मैं कहती हूँ ना वो मैं करती भी हूँ। क्या जानती है ना मेरे बारे में? तो फिर जिस पे सोनल की पापा कहती, हाँ जानती हूँ, और जानती हूँ इसलिए तो तुझे कह रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ कि तेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि वो तेरी तरह है, वो बिल्कुल अलग है। पर मैं तो पूरा ही हैरान हूँ उसकी बात ही सुन के, उसकी हरकतें देख के, उसकी वो मसलमियात, गरीब लोगों के लिए उसकी दया, उसका प्यार। मतलब यार क्या बोलो, वो तो पूरी की पूरी उल्टा है, तेरे जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा।
जिस पे उन्होंने गुस्से से खड़ी हो जाती, अपनी जेब के अंदर हाथ डालती कि हाँ, इसी बात का तो गुस्सा आ रहा है, इसी बात का तो बुरा लग रहा है मुझे, और उसमें मेरा खून है और मेरा संतान होने के बाद भी उसकी हरकत ऐसे कैसे हो सकती है यार। मुझे बचपन से ही ऐसी है, इतनी बार मना करने के बाद भी कभी बात ही नहीं सुना, कोई भी बात नहीं मानती, हर बार नजर एक ही तरफ है, वही छोटू लड़की की तरफ। अरे वो लोग गरीब है, अनाथ है, ना घर है ना पैसा है, वो लोग खाया है या नहीं खाया, कपड़ा है कि नहीं, बट उसे कुछ नहीं चाहिए। अरे तू मेरी एकलौती लाडली बेटी है, मेरा सब कुछ सिर्फ तेरा है, न कि उस गरीबों की। उसे तो बस सब कुछ गरीबों के लिए है, सब कुछ गरीब पे लुटाना चाहती है। पर क्यों? वो लोग गरीब है तो गरीब रहने दो ना, छोड़ दो उन लोगों को उन लोगों के नसीब में। पर नहीं, इतनी मना करने के बाद भी कुछ नहीं माना, कुछ नहीं सुनती, और इसलिए तो गुस्से में भेज दिया था बाहर, ताकि थोड़ा सा बदल जाए, ताकि खुद के बारे में सोचे, अपनी आने वाली भविष्य के बारे में सोचे। बट क्या हुआ? कोई फायदा ही नहीं हुआ। उल्टा वो तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा भी नहीं बदला, इंसान नहीं हुआ यार। वो लड़की इंसान नहीं हुई, जैसे थी अभी भी बिल्कुल वैसे ही है, पहले की तरह। गरीबों पे सब कुछ लुटाना चाहती है, अपनी सारी पैसा, मान ले अगर सारी प्रॉपर्टी उसकी होती ना, तब तो शायद वो सब कुछ गरीबों पे लुटा देती। अब तू बता कि मैं उसे लेकर कहाँ जाऊँ, करो तो क्या करूँ? और वो लड़की खुद के बारे में कब सोचेगी? हाँ, पर उसकी भी एक भविष्य है, उसकी भी लाइफ पार्टनर होगी, एक फैमिली होगी, तो वो क्या करेगी? अपनी फैमिली कैसे संभाल पाएगी? पैसा अलावा, प्रॉपर्टी अलावा, बिजनेस अलावा, हाँ बोल। तो क्या बोलूं यार, इन दोनों की बातों से तो मानो पता चलता है कि जो है अलावा उनकी दूसरी बीवी की जो औलाद है ना, मतलब जो बेटी है ना, और शायद अब्रॉड में रह के पढ़ाई वगैरह करती है, और वो अपनी पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके लौटी है। पर चाच को तो उन्होंने अपनी बेटी को ज़्यादा पसंद नहीं करती, और तो और अपनी एकलौती बेटी को ना पसंद करने के कारण ये है कि अपनी बेटी ने गरीबों को ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है, उन पे ज़्यादा दया दिखाती है, उन्हें मदद करना चाहती है, उन लोगों के लिए मानो वो यहाँ पे कुछ खाना चाहती है, उन लोगों को पीछे रहना चाहती है, उन लोगों के साथ देना चाहती है। पर चर्च को तो उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद थी कि अरे ये सब छोटे लोगों के काम है, गरीबों की, अनाथों की मदद करना, अरे ऐसा गंदा काम कौन करती है? हाँ, हम जैसी अमीर लोगों की ये सब काम नहीं है यार। बेटा तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं मानती? हाँ, तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो अपनी बेटी को बचपन से बस एक ही बात सिखाई जा रही थी कि गरीबों की मदद मत करो, मत करो। पर चाच को तो उनकी बात कौन सुनती है, कौन मानती है? अगर सुन भी ली थी, बट उसकी दिल तो नहीं मानती ना। उसके दिल तो बस यही चाहता था कि गरीबों की मदद करो, अनाथों के साथ दो। उसकी दिल जो कहती थी वो भी बिल्कुल वही करती। और चाच को तो हर लोगों की यही कहना है, मतलब हर लोगों की नहीं, कुछ कुछ लोगों की यही कहना है कि अगर बाप या माँ घटिया हो, गला दो, तो शायद संतान भी, औलाद भी बिल्कुल वैसे ही गंदा और घटिया होती है। बट ऐसा नहीं है यार, देखो हमारी स्टोरी में देख लो ना कि वहाँ की बाप थोड़ा गंदा था, घटिया था, बट उनकी औलाद तो बिल्कुल अलग ही थी ना। जैसे स्टोरी में सब चलती है वैसे ही रियलिटी में भी बिल्कुल वैसे ही होती है। हर कोई गलत नहीं होता, हर इंसान गंदा नहीं होता। जैसे हमारी स्टोरी में बाप घटिया है तो संतान कितनी ज़्यादा अच्छा है। अरे गरीबों पे तो वो अपनी सारी पैसा लुटा दी थी है। अगर उसकी बस में होती ना, तब तो शायद अपनी प्रॉपर्टी भी गरीबों के नाम कर देते यार। इधर ये दोनों दोस्त साथ में बैठ के ऐसे ही बातें की जा रही थी
कॉफ़ी वगैरह पी रही होती हैं। और इधर तो मानो सच में उनकी लाडली बेटी ओ वाकई यहाँ पे लैंड कर चुकी थी। बट सच मानो तो उन्होंने दोस्त के साथ बैठ बैठ के कॉफ़ी पी रही थी, पर अपनी बेटी को रिसीव करने नहीं गई थी। उसे तो रिसीव करने के लिए अपने मैनेजर को भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने गुस्सा थी अपनी बेटी पे, अपनी बेटी की हरकतों से। इसलिए गुस्से में उन्होंने अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए नहीं गई थी, अभी भी गुस्से में बैठा हुआ था। और तो चाच को तो शायद उसके अंदर गरीबों के लिए, अनाथों के लिए कुछ ज़्यादा ही प्यार था, कुछ ज़्यादा ही दर्द था ना। जैसे यहाँ पे देखो ना यार, बेचारी बस अभी अभी, मतलब क्या बोलो, मानो इतनी दूर अब्रॉड से आई थी, पर लैंड करने के बाद ही जैसे ही अंदर से बाहर आती है ना भाई सा, क्या बोलूं, मतलब वो तो बाहर आते ही उसके मैनेजर ने, मतलब आई मीन उसके पापा के मैनेजर ने उसे पहचान जाती। उसके बाद उसे हाय हेलो करती, वेलकम करती और अपनी गाड़ी दिखा दी थी कि मैडम आइए, ये रहा आपकी कार। तो वो जल्दी में उस गाड़ी में बैठने लग जाती। और तभी क्या बोलो यार, मतलब अचानक कहीं से एक लंगड़ा सा आदमी आ जाती है ना उसके सामने, ऐसे ही भीख मांगते हुए, वो भी जमीन पे लड़खड़ाते हुए। तो क्या बोलो यार, उसे तो पहले से ये सब अपनी आंखों से दिखा नहीं जा रहा था। उसे ये सब देखने से बहुत पेन होता, बहुत दर्द होता, तो ये भी उसे देखा नहीं जाता। तो वो गाड़ी से उतरती और ड्राइवर से मदद लेती और उस आदमी को फौरन अपनी गाड़ी में बैठा लेती। और फिर उस आदमी को लेकर ना एक बड़ा सा मॉल में चले जाती, मतलब वैसे ही मॉल जिस मॉल में वो लंगड़ा या फिर जिस आदमी को वो पैर नहीं है, चल नहीं सकती, उन लोगों की जो व्हील चेयर वगैरह खरीदती है ना, उन्हें लेके उसी मॉल में आ जाती है ना उनके लिए उसी तरह की व्हील चेयर खरीदने के लिए। और फिर उन्हें वो चेयर खरीद भी दी थी और फिर उस चेयर पे उस आदमी को बैठा दी थी। और फिर वो क्या करती, उसने ऐसे ही उसी लंगड़ा आदमी के लिए एक वेट करने की, मतलब वो जो वजन अपनी है ना, वजन करने की जो मशीन होती है, वो एक अच्छा सा मशीन भी खरीद दी थी। उसके बाद वो ड्राइवर की मदद से उस आदमी को लेके मॉल के पास में ही, मतलब मॉल की साइड पे एक अच्छा सा जगह पे बैठा दी थी कि इससे आप यहाँ पे बैठोगी और इसके बाद कभी भी अब भीख नहीं मांगोगी। खुद के अंदर जितनी भी ताकत है, जितनी भी हिम्मत है ना, उसी हिम्मत से, उसी ताकत से मेहनत करोगी और उसी मेहनत के पैसा से अपनी ज़िंदगी गुजारोगी। ओके, तो सच को तो वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती यार, बहुत ज़्यादा, और खुशी की मारे तो उन्होंने हंसने लग जाती। और फिर फौरन उन्होंने उसके सर पे हाथ रख दी थी कि बेटा तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी हर चाहवाई ऊपर वाला पूरी करे, मैं यही दुआई करती हूँ बेटा। तो वो इतने में कहती, हाँ एक सेकंड रुके, अब किसे दुआई दे रही है? हाँ, तो क्या बोलो यार, वो आदमी तो घबरा जाती और इधर उधर देखने लग जाती और फिर कहती, अरे बेटा क्या कह रही हो, और किसे दूँ, मुझे तुम्हें दुआई दे रही हूँ। तो इतने में ही वो अपनी सर से वो कैप हटा दी थी और अपनी आंखों में जो ग्लास था ना वो भी हटा दी थी और फिर अपने फेस पे जो मार्क्स था ना, मतलब उसने वो भी हटा दी थी। वाह यार, अब लग रही थी ना हमारी एक क्यूट सी गाल, हमारी स्टोरी के एक न्यू स्टार, और उसका नाम अभी नहीं यार, उन्हें थोड़ा आगे चलती हूँ ना, फिर तो ऐसे ही पता चल जाएगी ना। ओके, वेल उन्हें गलतफहमी हो जाती, और वैसे क्यों नहीं होती भाई, अब्रॉड से आई है, पढ़ाई लिखा जानती है, अमीर खानदान की औलाद है, आजकल की यंग जनरेशन की बच्चा है, तो उन लोगों की हरकत, उन लोगों की गेटअप तो अलग ही होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे भी वैसा ही था।
उसकी गेटअप, उसकी स्टाइल कुछ अलग टाइप का था। मतलब वाव था, कमाल की लड़की की तरह था। मतलब पूरी की पूरी एक लड़का लग रही थी। ऊपर से उसके बाल भी एकदम से छोटी छोटी थी। तो कभी भी और किसी को भी गलतफहमी हो जाती है ना। और इसे तो कुछ ज्यादा ही लड़का टाइप का लग रहा था। तो वो लोग ऐसे बातें कर रही थी। तो इतने में ही उसके पापा का कॉल आ जाती है ना वो मैनेजर के फोन पे कि अरे मैनेजर कहाँ रह गई, कब से वेट कर रही हूँ, कहाँ हो तुम लोग और कितनी देर लगेगी, और वो श्यामा कहाँ है, कहीं वो ठीक तो है ना, या फिर यहाँ पे आते ही उसका काम स्टार्ट हो गया। हाँ बोलो कहाँ हो तुम लोग और कितनी देर लगेगी। तो उनकी बात सुन के मैनेजर ने कुछ कहने वाली होती, पर उन्हें कहने से पहले ही श्यामा ने फोन ले ली थी कि हेलो पापा, आई एम गुड और डोंट वरी, 5 मिनट्स के अंदर ही अंदर आ रही हूँ, सो रिलैक्स, ओके बाय। तो श्यामा ने ऐसे बोलकर वो फटक से कल कट कर दी थी कि चले अब। तो मैनेजर भी हाँ में सार हला थी कि यस मैम चलिए। तो उसके बाद दोनों की दोनों फिर से घर में बैठ जाती और सच को तो वो लोग थोड़ी देर में घर आ जाती, जहाँ पे हम देखते हैं कि अपनी एक लौती बेटी वो भी इतनी दिनों के बाद अब्रॉड से घर आई है। पर सच को तो ना उनकी फेस पे कोई खुशी की बात है, ना कोई अच्छा सा रिएक्शन है। मतलब क्या यार, कुछ भी नहीं। और इससे अच्छा होता तो वो यहाँ पे नहीं आती, अगर वो वहाँ अब्रॉड में रह जाती तो और ज़्यादा अच्छा होता ना। बट वो आ जाती अपने पापा के पास, क्या ही करती बेचारी, वहाँ पे भी अकेली थी और यहाँ पे भी, इसलिए वो आ ही जाती। और अपने पापा के सामने आते ही वो ऐसे ही पीछे हाथ रखते हुए चार झुका के खड़ा हुआ था। और तो और उसकी पापा इस बात को लेके खुश नहीं थी कि मेरी बेटी है, मेरी खून है उस पे, पर फिर भी वो मेरी तरह बिल्कुल नहीं है। वो मेरी तरह क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो अलग तरह की लड़की थी ना, अपनी पापा की तरह वो बिल्कुल नहीं था। ना ही वो घटिया थी और नहीं उसके अंदर कोई लालचीपन था। ऊपर से अनादर गरीबों पे सब कुछ लुटाती है, उन पे दया आती है, उन्हें प्यार करती है, पर मुझे नहीं, ना मुझे प्यार करती है, ना मेरी बात मानती है, ना मेरी कुछ उसके कानों पे सुनाई देती है। तो फिर मैं उसे क्यों प्यार करूं, क्यों मैं उसकी परवाह करूं। मतलब सच को तो यहाँ पे बाप बेटे के अंदर लड़ाई चल रही थी, दोनों एक दूसरे पे नाराज थी, कोई किसी की बात नहीं मान रही थी, कोई किसी की बात नहीं सुन रही थी। दोनों दो तरह के इंसान था। बट क्या बोलूं, जबकि खून तो एक ही इंसान की था ना, फिर भी। और सच को तो जरूरी तो ये नहीं था ना कि पिता जिस तरह की हो औलाद भी, संतान भी बिल्कुल वैसी ही हो। अलग भी होती है यार, कभी कभी एक जैसी भी होती है ना। मतलब कुछ भी हो सकती है, कौन क्या हो सकती है वो तो किसी को नहीं पता, पर हो जाती है, कुछ भी हो सकती है। यही तो रियलिटी है ना, यही सच है। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके अगले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये बहुत गलत बात है यार। प्लीज जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।